मेरा नाम शुभम है और मैं आईआईटीडी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊँगा। बचपन में आपने एक कंघे से तो खेला ही होगा। कंघे को अपने बाल में रब करके फिर छोटे छोटे पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करवाया होगा आपने। मैं भी ऐसा करता था, बहुत से बच्चे करते थे। फिर जब मैं किसी से पूछा करता था कि ऐसा क्यों होता है, तो लोग मुझसे कहते थे कि कंघे को पेपर से प्यार हो गया तो उसके पास आ जाता है। फिर जब मैं बड़ी क्लास में आया तब मेरे को इससे एक्चुअल रीज़न पता चला। तो इस ये सब क्यों होता है, एक क्वांटिटी होती है कॉल्ड चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव, अब सवाल आता है कि ये चार्ज होते कहाँ पे हैं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में अपने क्लास में केमिस्ट्री में चैप्टर में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्यों होता है? ये भी होता है चार्ज की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज वाइल प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। और ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि जब भी अपोजिट चार्ज पास में आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब भी सेम चार्जेस पास आएंगे तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दे विल रिपेल। या फिर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है मतलब अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही रीज़न होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि से इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पे कि जब हमने कंघे को बालों में रब किया तो उसमें क्या होता है। मान लेते हैं हमारे बाल हैं और ये कंघा। तो जब हम कंघे को ड्राई हेयर में, सूखे हुए बाल होने चाहिए, उसमें रब करेंगे तो होगा क्या, कंघे से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाल में आ जाएंगे। सॉरी, पार्डन मी, हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंघे में चले जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, जिससे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे और कंघे में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए जब भी हम कंघे को पेपर बिट के पास ले जाएंगे कंघे पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन पेपर बिट्स पर कोई नहीं। लेकिन होता क्या है कि पेपर बिट्स के अंदर जो टाइनी डाइपोल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के, कंघे के नेगेटिव चार्जेस की वजह से वो इस तरह से अरेंज करेंगे एक दूसरे को सच दैट कॉम्ब की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा और अपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए ये हमारी पेपर बिट है और यहाँ पे कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज, तो ये इसके डाइपोल्स अपने आप को कुछ इस तरह से रिपेल करेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे कि कॉम्ब की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा और कॉम्ब के अपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज। अब ये जो अपोजिट चार्जेस हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही रीज़न होता है कि पेपर बिट्स गेट अट्रैक्टेड टू कॉम्ब व्हेन कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर। चार्जेस से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि चार्जेस फ्लो करते हैं, और जब ये फ्लो करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट
जैसा कि वाटर करंट होता है या फिर विंड करंट होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट होता है। वाटर करंट में वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। लेकिन जनरली देखा जाता है कंडक्टर्स में, क्योंकि जो हमारा जो एटम है उसमें पॉजिटिव चार्ज सिर्फ न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिटल्स में। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस बाइंड होते हैं, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकते। इसी वजह से मेटल्स में इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ खुद को। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, जो बाहर के ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन न्यूक्लियस बहुत टाइटली बाउंड होता है, वो अपने पॉजिटिव चार्ज को बाहर जाने नहीं देता। इस वजह से जब भी हम करंट की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। ठीक। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी चार्ज फ्लो क्यों करेगा। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम स्ट्रॉ की मदद से पानी या फिर कोई भी ड्रिंक कैसे पीते हैं। ठीक है। मान लीजिए ग्लास है और इसमें कोई भी जो भी आपको पसंद है, चाहे नींबू पानी या जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक, वो है ये स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ जाता है हमारे मुंह में। तो जब भी आप स्ट्रॉ की मदद से किसी भी ड्रिंक को पीते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसे सक करते हैं। मतलब हमारे मुंह के अंदर जो हवा है, एयर, इसको हम सक करते हैं, वी सक एयर। तो होता है क्या है, हवा जो है यहाँ से निकल के हमारे लंग्स में चली जाती है, जिससे हमारे मुंह के अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। हमारे मुंह के अंदर एक लो प्रेशर एरिया, एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। माउथ के अंदर जो प्रेशर हो जाएगा लो प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा स्ट्रॉ के इस एंड पर और स्ट्रॉ के इस एंड पे। इन दोनों के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी लिक्विड को पुश करेगा, जिससे लिक्विड स्ट्रॉ के अंदर होके हमारे मुंह में चली जाएगी। एक बार फिर से मैं बताता हूँ। जब हम एयर को सक करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन दोनों के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और हमारे मुंह के अंदर प्रेशर कम है, इसी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड को पुश करेगा और लिक्विड स्ट्रॉ से होता हुआ हमारे मुंह के अंदर आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी लिक्विड को स्ट्रॉ की हेल्प से पीते हैं। अब हम आ जाते हैं चार्जेस पे। चार्जेस में भी सेम ऐसा ही फिनोमेना होता है। यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेल्प से ड्रिंक किया था, या यूँ कहें कि वाटर या फिर किसी भी लिक्विड को मूव किया था। इलेक्ट्रिक चार्जेस के केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है।
इलेक्ट्रिक प्रेशर, या दूसरे शब्दों में हम इसे पोटेंशियल भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस। वाटर के केस में हमारे पास था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जबकि चार्जेस के केस में सेम काम करता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। और जब इनका डिफरेंस होता है, मान लीजिए ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस था, और जब इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस से समझ में आता है अंतर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी कंडक्टर हम मान लें, अब इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये कब क्रिएट होगा? जब उसके एक एंड पे ज़्यादा पोटेंशियल हो और दूसरे एंड पे कम पोटेंशियल हो। मतलब द हाई पोटेंशियल, यहाँ पे है लो पोटेंशियल, तभी इसके अंदर के चार्जेस फ्लो करेंगे। अगर यहाँ पे बराबर पोटेंशियल होगा दोनों तरफ तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तब कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इधर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हाई टू लो की तरफ मूव करेंगे, या नेगेटिव चार्जेस लो से हाई की तरफ मूव करेंगे। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल। लेकिन जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस, this is equivalent to potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस कहें या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहें, एक ही बात है। तो अब आपको समझ में आया पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का अंतर क्या होता है इसमें। अभी तक हमने कवर किया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और चार्ज फ्लो करता है तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? सिंपली इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम थोड़ी से इनके एसआई यूनिट्स और इनके सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चार्ज को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड यूजिंग कैपिटल Q और स्मॉल q। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। शॉर्ट फॉर्म में C, कैपिटल C, दिस इज कैपिटल। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्हीं के ऊपर चार्ज की हमने यूनिट को बना दिया है कूलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में C से डिनोट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 मीटर ऑफ लेंथ, तो इसमें हम कहेंगे अगर 1 कूलम चार्ज तो 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब करंट की यूनिट पे आ जाते हैं। फिजिक्स की भाषा में या टेक्निकली हम करंट की डेफिनेशन देना चाहें तो करंट की डेफिनेशन है, इट इज़ द
amount of charge flowing through the conductor in 1 unit of time. कंडक्टर है कोई भी वायर या फिर कुछ और भी, तो उससे 1 यूनिट टाइम में गुजरने वाला चार्ज करंट कहलाता है। करंट को हम डिनोट करते हैं इस डिनोटेड बाय आई and its SI unit is ampere. शॉर्ट फॉर्म में एम्पियर भी किसी साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्हीं को ऑनर देने के लिए इसकी यूनिट एम्पियर रख दी गई है। मैथमेटिकली देखें तो इक्वेशन से डेफिनेशन से हम निकाल सकते हैं कि करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब आई स्टैंड फॉर करंट इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग Q डिवाइडेड बाय टाइम T। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम, एक एग्जांपल क्वेश्चन। मान लेते हैं कि एक कंडक्टर इससे 5 कूलम ऑफ चार्ज passes in 10 seconds। मतलब कंडक्टर से 10 सेकंड में 5 कूलम चार्ज पास करता है। तो हम निकालेंगे फाइंड करंट। जैसे हमने इधर पढ़ा, करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग इन 1 यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो वी हैव current equal to charge flowing is 5 coulomb divided by 10, this is equal to 0.5 एम्पियर। कभी भी क्वेश्चन करते समय यूनिट लगाना ना भूलें।